जी। Praise the Lord everybody. God bless you all. आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ खुदावंद की प्रेजेंस में once again। और जितने बहन भाई अब तक जुड़े हैं उनके लिए खुदावंद की तारीफ हो। आप हमेशा जो है वो बड़ी बाकायदगी से, बड़ी फिक्रमंदी से जो है वो ज्वाइन करते हैं। इससे हम सब की और ख़ास तौर पर मेरी हौसला अफजाई होती रहती है कि खुदा का कलाम जो है उसके दूररस नताइज जो है वो हम तक पहुँच रहे हैं। हम उससे जो है वो गेन कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और हमें कलाम की बातों की समझ जो है वो भी आती है। धीरे धीरे एक खादम से फिर दूसरे खादम से यूं हम सारी जिंदगी जो है वो खुदा का कलाम सीखते रहते हैं। आज की बात जो है वो है मुकाशफा की किताब से, प्रकाशित वाक्य से भी है, लेकिन वो हम रेफरेंस बाद में पढ़ेंगे। हम चलते हैं द बुक ऑफ एजेकियल से, उसके चैप्टर नंबर 38 से, हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसकी किताब, उसका 38वां बाब, चैप्टर नंबर 38, उसकी पहली आयत, 2 आयत पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। ये बात जो है हिजकिय्याह कह रहे हैं, ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क और तोबल का फरमा रवा है, मतवज्जो हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। जूज के खिलाफ जो माजूज का रहने वाला है। और फिर आगे फिर जो है 3 नाम जो हैं वो उनका जिक्र मिलता है, जिसमें रोश है, मस्क और तोबल हैं। इन पर कोई प्रिंस है जो बैठा हुआ है, उनका फरमा रवा है, मतवज्जो हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ए जूज, रोश और मस्क और तोबल के फरमारवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं। किसका? जो फरमारवा है, जो प्रिंस है, जो उसको कंट्रोल करता है। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तेरा मुखालिफ हूं। और ये नबूवत जो है 587 BC में जो है इसको प्रोफेसाई किया गया था, जब यिर्मयाह जो है वो हिजकिय्याह जो है वो नहरे कबार के किनारे या फिर असीरी के दिनों में थे। उन सालों में खुदावंद का कलाम जो है वो हिजकिय्याह पर नाजिल हुआ। याद रखिए, इस बात का ताल्लुक तारीख के साथ साथ नबूवत की किताबों में इसका जिक्र भी मौजूद है, तारीख में भी इसका जिक्र मौजूद है, और जब एंड टाइम्स में हम जाते हैं वहां पर फिर इसका जो है वो जिक्र मौजूद है। कलाम मुकद्दस की किसी भी बात का फौरी तौर पर जवाब मांगने से पहले या जवाब देने से पहले हमेशा जो है इस बात को जान लीजिए, कलाम मुकद्दस को हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, जियोग्राफी के एतबार से, कल्चरल जो चीजें हैं उनको भी कभी नजरअंदाज ना करें, प्रोफेसीज में उनको छानबीन करें, और फिर जो है वो सादा जुबान में जिस जमानों में ये बात कही गई है उसको भी कभी ना भूला जाए। फिर कहीं जाकर हम थोड़े बहुत जो है वो करीब तरफ जो मतलब तक पहुंचते हैं। ये बात जो लिखी गई है कि मैं मस्क, तोबल, रोश और माजूज की सरजमीन, मैं इनके खिलाफ हूं और उसके फरमा रवा के खिलाफ ये नबूवत कर कि मैं उसका मुखालिफ हूं। जब मैं और आप इस जूज को हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि पहली दफा ये नाम जो है वो कहां पे यूज हुआ है, पहली दफा जो है ये सारे नाम कहां मौजूद थे। जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 ये फाउंडेशन है इस सारे काम की, हम जिसको समझने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेसिस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पत्ति की किताब, उसका 10वां बाब, वहां पर लिखा है कि नूह के बेटों सिम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहां बेटे पैदा हुए और बनी याफत ये हैं, और वो हैं जुमर और माजूज और मादी और यावान और तोबल और मस्क और तेरास। ये इन नामों में याफत के बेटों का नाम भी मौजूद है। ये वो वाला नहीं है जिसको कर्ज किया गया था, ये दूसरे वाले हैं। लेकिन इनकी औलाद जो है वो जब जमीन पर फैली और बनी इस्राइल के या कनान के नॉर्थ में जो है उन्होंने डेरे डाले,
और वो रुए जमीन पर फैल गए। कलाम मुकद्दस जो है यहां पर लिखता है हिजकिय्याह नबी के सहीफे में कि तो उसके खिलाफ मनादी कर। हम बाज़ औक़ात ये भी पढ़ते हैं आदमियों के नाम, और कभी कभी वही नाम जो है वो शहरों के नाम भी होते हैं। शहरों के नाम, फिर आदमियों के नाम, और खुदा उनका कलाम कहता है कि मैं उसके खिलाफ हूं, उसके फरमा रवा को लिख कि मैं उसका मुखालिफ हूं। हमने पिछले साल में हमने कुछ सर्मन्स में सीखा था कि कुछ बाज जो बातें हैं, जो प्रोफेसीज हैं, वो डबल सेंटेंस हैं, डबल मीनिंग्स हैं। जमीन पर बैठे हुए आदमी से भी बात हो रही है, उसके साथ साथ हवा की अमलदारी का हाकिम, उसका फरमारवा, उसका प्रिंस ऑफ द एयर, या उसका मौक्कल जिसे हम कहते हैं, या उसकी बड़ी डीमन जो फिजा से होकर जमीन पर मौजूद इंसानों को कंट्रोल करती है, खुदा उससे भी बात करता है। हिजकिय्याह नबी के सहीफे के जो 37वां बाब है उसमें ये बातें जो है वो आपको बखूबी मिल सकती हैं कि खुदा जो है असूर से बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लूसीफर से भी बात कर रहा है कि तूने अपना दिल जो है अल्लाह सा बनाया है, और तू दिल में कहता है कि मैं खुदा की मानंद हो जाऊंगा, मैं अपना तख्त सितारों से ऊपर बनाऊंगा। लेकिन जबकि खुदा जो है वो जमीन पर एक शख्स से जो असूर का बादशाह और फरमारवा है उससे बात कर रहा है। जूज और माजूज जो हैं, जूज आदमी का भी नाम है, फिर इससे पैदा होने वाली नस्लें भी हैं, और फिर माजूज जो है वो जगह है जहां पर वो रहते हैं। जूज और माजूज की कौमें, इसको जो है एक्सटेंसिवली, या कह लीजिए कि तारीख के सफ़ों से जाकर इसको कुरेदने का मतलब यह है कि जो बात हम आज तक सुनते आए हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम यही ना समझते रहें कि ये जो है वो किसी एक बंदे का नाम है, या किसी एक कौम का नाम है, या किसी एक जगह का नाम है। इस सरजमीन का जिक्र किया जाना, इस सरजमीन को जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा जाना, इसके प्रोफेटिक माने जो हैं, या इसके जो नबूवतों में जो इसका मतलब निकलता है वो कुछ और है। खुदा आज से पहले जितनी भी हमने मनादियां सुनी हैं, जब भी नॉर्थ से और शमाल से जो है वो दुश्मनों का जिक्र किया जाता है कि जी शमाल से दुश्मन आएंगे, तो हमने हमेशा रशिया का नाम लिया है कि रशिया जो है वो फार नॉर्थ में है, शमाल के दूर शमाल से जो है वही दुश्मन आएगा, और रशिया है, और खुदा रशिया के खिलाफ है। याद रखिए, रशिया में भी खुदा के लोग बसते हैं, रशिया में भी ऐसे लोग हैं जो खुदा खौफ हैं। जो बात हम करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो ये है कि ये डबल सेंटेंस जो है इसको समझने की कोशिश करें। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था, उसमें किसी खादम ने यह भी कहा कि जूज और माजूज जो हैं ये दो कौमें हैं, एक नॉर्थ से और एक साउथ से जो हमलावर होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ में जो है वो हिजबुल्लाह है, और साउथ में जो है वो हमास जो है वो हमलावर है, और इस वक्त ये जंग जारी है, और उन्होंने ये प्रोफेसी यहीं पे कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, हम इस पर एतराज नहीं करते, क्योंकि जब से ये प्रोफेसी हुई है बहुत सारे दुश्मन हमलावर हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है वो इन नबूवत की किताबों में लिखा है, कौमें मिलकर भी हमलावर हुई हैं। लेकिन हर दफा जो है खादमों ने जब उसको देखा तो हर दफा जो है वो मुखालिफ मसीह की रूह के साथ ही जो है वो हमला आवर हुए हैं, बनी इसराइल पर हमला आवर हुए हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे जो अपलेक्टिव इंसिडेंट हैं वो सारे के सारे मैच करते हैं, और कोई एक दफा जूज माजूज का या फिर हॉलोकॉस्ट जो है वो कोई एक दफा नहीं होगा, ना ही हुआ है। जिन बातों का हम जिक्र करते हैं वो फिर से होंगी, बार बार होंगी, क्योंकि मुखालिफ मसीह की स्पिरिट जब तक दुनिया में मौजूद है, जूज माजूज उठते रहेंगे, सर उठाते रहेंगे। याद रखिए, जूज जो है जिसे हम गॉग कहते हैं, इट इज एन अदर नेम फॉर एंटी क्राइस्ट। और जब तक मुखालिफ मसीह की स्पिरिट मौजूद है, अबलीस मौजूद है, लूसीफर जो है वो जो बंद नहीं किया जाता या आग की झील में डाला नहीं जाता, वो इस किस्म की स्पिरिट को और इस किस्म की कौमों को जो है वो उठा खड़ा करता रहेगा। हिजकिय्याह नबी के सहीफे के
38वें बाब की 15वीं आयत निकालिए, उसको हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और तू अपनी जगह से, और अगर हम 14वीं आयत पढ़ें तो ये हमें और ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। वहां पर लिखा है, इसलिए ए आदमजाद नबूवत कर और झूठ से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? तू जान जाएगा कि मेरी कौम अमन से बसने लगी है, और तू अपनी जगह से शमाल की दूर अतराफ से आएगा, और तू और बहुत सारे लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। यह डिस्क्रिप्शन है कि जब मेरी कौम जो है वो अमन से रहने लगेगी, तो क्या तुझे मालूम नहीं होगा? और जब तू मालूम कर लेगा, तू एक बड़ी लश्कर कशी के साथ, बहुत सारे और लोगों के साथ, अपने एलाइस इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जो तेरे हम स्पिरिट, तेरे हम ख्याल होंगे, जो इसराइल के खिलाफ होंगे, वो सब मिलकर उठेंगे और हमला आवर होंगे। इन बातों में बाज़ स्कॉलर जो है वो ये भी कहते हैं कि जूज माजूज जो है, इनका हमला जो है वो दो तरह से होगा। गुजरे वक्त में भी होता रहा है, लेकिन टर्बुलेंस के टाइम में 3.5 साल के अरसे में पहली दफा होगा, और फिर 7th ईयर में फिर से एक भारी नफरी जो है वो हमला आवर होगी, और उसके बाद फिर 1000 साल बादशाही के बाद फिर जो है वो तीसरी दफा फिर एक कौम जो है वो हमला आवर होगी। 3.5 साल, फिर 7वें साल में, ये पीस ट्रीटी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लिखा है कलाम मुकद्दस में, गॉस्पल्स में लिखा है कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर निजात ना पाता। 7 से 3.5 साल का अरसा हुआ, और ये गॉस्पल्स में लिखी गई इस किताब, इस जो है वो तहरीर के मुताबिक है। 7 इयर्स जो ट्रीटी है, पीस ट्रीटी है, वो 3.5 साल में ब्रेक होगी, तब भी जो है लोग इज़हार सानी का शिकार होंगे। फिर जब 7वां साल होगा, उसमें जो है वो नहायत जो है वो मुश्किल तरीन वक्त होगा, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया के शुरू से ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और फिर 1000 साल बादशाही के बाद फिर जब जो है वो एक दफा इसको छोड़ा जाएगा, अथाह गढ़े से निकाला जाएगा, तो फिर लिखा है ये फिर दुनिया भर की कौमों के पास जाएगा, उनके साथ इत्तेहाद करेगा, उनको जमा करेगा, और फिर एक बड़े जो है वो क्राउड के साथ, ऐसा कि जमीन जो है वो इनसे छुप जाएगी और ये मुहासरा करेंगे। एक आयत जो है हिस्कियल नबी के सहीफे के 38वें बाब की, उसमें चलते हैं, इसको फिर से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। 8वीं आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो, और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा। और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है, और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे चढ़ आएगा, लेकिन वो तमाम अकवाम से आजाद है, और वो सब के सब अमनो अमान से सुकूनत करेंगे, और तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छुपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, उस वक्त यूं होगा कि बहुत सारे मजमून तेरे दिल में आएंगे, और तू एक बड़ा मनसूबा बांधेगा, और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, और मैं उन पर हमला करूंगा जो राहतो आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अड़बंगे और ना फाटक, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले, और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं, उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और जमीन की नाफ पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। ये बात जो है खुदावंद खुदा ने उस फरमा रवा से बात करते हुए कही है कि तू उठेगा बहुत दिनों के बाद, आखिरी बरसों में। अगर हम ये कहें कि जी क्या ये दिन जो हैं, क्या ये आखिरी दिन है? हां जी, हम कह सकते हैं कि ये आखिरी दिनों का शुरू हो सकते हैं। वक्त बहुत करीब है,
کہ پھر سے جو ہے ابلیس جوج اور ماجوج کی قوموں کو چڑھا لائے تاکہ مقدس شہر پر حملہ آور ہو۔ اس پر 3-4 جو فیکٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 8ویں آیت میں جو ہم نے لکھا کہ وہ تلوار سے چھڑائے گئے ہیں، brought back from the sword۔ کلام مقدس کی سائد کے مطابق بہت سارے جو مبصرین ہیں بائبل مقدس کے، جو اسکالرز ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت ساری اظہار ثانی کے بعد یہ لوگ بنی اسرائیل کی سرزمین پر اسٹیبلش کیے گئے ہیں اور 1948 میں ان کا قیام ہوا، اور یہ قوم اس دن سے شروع کر کے، ان برسوں سے شروع کر کے بہت دفعہ جو ہیں وہ تلوار کا، بہت سارا دشمنوں کا، بہت ساری ہلاکت کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہر دفعہ یہ اس ہلاکت سے بچے ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر آپ گزرے زمانوں میں، اگر ہم ان برسوں سے پیچھے بھی دیکھیں تو ہلاکت سے، مریض سے، اسیری سے، پریشانی سے یہ قوم بچتی آئی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے اسے جو ہے وہ لوگوں میں سے جمع کیا ہے، بہت سارے لوگوں میں سے میں نے ان کو جمع کیا ہے، ان کے درمیان بسایا ہے۔ اور کتنی ساری قومیں ہیں ان کے ارد جو آج بسی ہیں، اور ان کے درمیان وہ بسے رہے ہیں، چھوٹے ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود جو ہے ان کا قیام آج تک ہے۔ یہ خداوند کی اس پروفیسی کے مطابق ہے جو اس نے کی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے but brought forward اور brought forth out of the nations، قوموں میں سے میں نے اسے بلایا ہے۔ اس کے دو طرح کے جو ہے، دو طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ قوموں میں سے میں نے اسے بلایا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے ملک کا تقاضا کیا تو دنیا بھر سے یہودی جو ہیں وہ اپنی سرزمین پر واپس آئے۔ اور کلام مقدس میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں ان کو ایک ہی دن میں ان کو جمع کروں گا۔ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی ملک آباد ہوا ہو؟ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ میں سیٹی بجا کر ان کو جگہ جگہ سے جمع کر لوں گا۔ یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے لوگوں نے 1948 میں ان کے لیے ووٹ کیا، ایون رشیا نے بھی ان کے لیے ووٹ کیا کہ ان کو علیحدہ سے سرزمین دی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے they shall dwell safely۔ جب جرمن میں ہولوکاسٹ ہوا، 6 ملین کے قریب جرمن کی سرزمین میں 60 لاکھ یا 6 ملینز کے قریب جو ہے یہودیوں کو جب مارا گیا، سلوٹر کیا گیا، ذبح کیا گیا، ہلاک کیا گیا، اس وقت انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا جو ہے وہ تقاضا کر دیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے جہاں پر ہم اطمینان سے رہ سکیں۔ اس ایک تقاضے کے بعد دنیا بھر کی قوموں نے، یونائٹڈ نیشنز نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ تب سے لے کر وہ آج تک جو ہے اس سرزمین پر، اپنی سرزمین پر امن سے بسے ہوئے ہیں۔ یہ 2 چیپٹر ازیکیل نبی کا صحیفے کے چیپٹر نمبر 38 اور 39 اگر ہم کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کامن ملیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ اس میں مشترک ملیں گی، دونوں ابواب میں، دونوں چیپٹرز میں، کہ جوج اور ماجوج جو ہیں یہ کون ہیں۔ فزیکلی کسی آدمی کا نام ہے، ماجوج کسی شہر کا نام ہے، پھر اس پر حکومت کرنے والا پرنس بھی ہے جو ان قوموں کو نیویگیٹ کرتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں روحانی طور پر جب ہم اینڈ ٹائمز میں ان کی باتیں کرتے ہیں، نہ جانے تب تک یہ قومیں کہاں ہوں گی، ان کے نام بھی ہوں گے کہ نہ ہوں گے، ان کے شہروں کے نام بھی بس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک روحانی بات ہے، یہ وہ ہے کہ جو اسپرٹ ان کو لے کر چلتی ہے، خدا کا کلام، اس کی قدرت، وہ ان کے خلاف ہے، جوج اور ماجوج کے خلاف۔ آئیے 39 چیپٹر جو ہے اس کی 6 ورس کو ہم پڑھتے ہیں، حزقیل نبی کے صحیفے کے 39ویں باب کی 6 آیت۔ اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خدا ہوں۔ اس بات کا کیا جانا یہاں پر جب بہت ساری قوموں کے ساتھ یہ حملہ آور ہوں گے اور مخالف مسیح
इनको घेर लाएगा, कन्विंस करेगा, उस वक्त कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपनी आग उन पर भेजूंगा। और यह बात जो है 587 BC में भी लिखी गई, और उसके बाद यह बात जो है आइंदा जमानों में आने के लिए मुकाशवा प्रकाशित वाक्य जो है उसमें भी लिखी गई। और यहूदी कोई एक दफा जो है होलोकॉस्ट का शिकार नहीं हुए हैं, 70 ईस्वी में भी हुए थे बाद अज मसीह में, और उसके बाद जो है गाहे बगाहे ये कौम जो है वो तलवार का लुकमा बनती ही रही है। कोई एक बात, कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं, बल्कि बहुत सारी बातें मिलकर जो है, लेकिन ये बात सच है कि ये बात जो है वो यहूदी कौम के लिए लिखी गई। उन्हीं को जो है वो इस बात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमने पिछले जो है वो एक सरमन पहले भी हमने जब जिक्र किया था कि उसके मुंह से, अजदहा के मुंह से, झूठे नबी के मुंह से, मुखालिफ मसीह के मुंह से, मेंढकों की माने जो है वो एक जो है वो स्पिरिट निकलती है जो कौमों को गुमराह करती है, कन्विंस कर लेती है। निशान दिखाने वाली स्पिरिट्स हैं, ये मौजूजात दिखाने वाली स्पिरिट्स हैं। ये कौमों को जो है वो कायल कर लेंगी कि वो उनके साथ इत्तेहाद करें, एकता बनाए रखें, ताकि बनी इस्राएल के खिलाफ उठ खड़े हों। आज वो स्पिरिट जो है हम क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रही है? इंटरनेट के वसीला से, सोशल मीडिया के वसीला से, फोटोशॉप करके लोग जो है बहुत सारे मैसेजेस को, झूठ जो है उसका इस्तेमाल करके दुनिया हमदर्दी बटोर रही है। झूठ का इस्तेमाल करके मुकद्दस शहर और बनी इस्राएल के खिलाफ जो है वो कौमें इत्तेहाद कर रही हैं। आइए मुकाशवा की किताब की तरफ चलते हैं, जो रेफरेंस हमने इस बात को लिखा भी था, मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत। वहां पर लिखा है, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, यह बात जो लिखी है यह 1000 साल बादशाही के बाद का वाक्य है। जो हमने एक सरमन पहले जो बात की थी वो उस इज़ार सानी का वक्त है जिसमें मुखालिफ मसीह अपना अहद बनी इस्राएल से जो है वो तोड़ेगा। वो वाक्य है जिसमें झूठ बोलने वाली स्पिरिट जो है दुनिया भर की कौमों के पास जाएगी और मुकद्दस शहर को घेर लेंगे। वो वाक्य जो है वो पहले है। ये जो है वो टर्बुलेंस के 7 सालों के बाद 1000 साल बादशाही के शुरू होने, और मुकद्दसों के बदन जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे, और जो मुकद्दसीन खुदावंद में सो गए हैं वो जिंदा होकर 1000 साल तक बर्रा के साथ बादशाही करेंगे। 1000 साल की बादशाही के बाद फिर से इब्लीस जो है तगड़े से छोड़ा जाएगा। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। हिजकिय्याह नबी के सहीफे में अभी हमने पढ़ा कि आग उनको खा जाएगी। और ये वाकया जो है ये वही है। और याद रखिए, जूज और माजूज कोई एक कौम नहीं है, कोई एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन, एक समत नहीं है कि वो नॉर्थ से आएगी, या फिर वो साउथ से आएगी, या फिर ईस्ट से आएगी, या फिर वो वेस्ट से आएगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये सारी जमीन की सारी अतराफ में फैली होंगी ये कौमें। उसका मतलब जो मैंने सबसे शुरू में कहा कि ये मुखालिफ मसीह की दूसरी स्पिरिट का एक नया नाम है, एक दूसरा नाम है, जो दुनिया भर की कौमों के साथ जाकर अपनी जुबान की चतुराई के सबब से एकता बनाएगी, इत्तेहाद करेगी, अलायंस क्रिएट करेगी, और उसके बाद जो है वो बनी इस्राएल को और मुकद्दस शहर को वो घेर लेंगे। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये सिर्फ नॉर्थ से आएगी, ये सिर्फ रशिया है, ये सिर्फ शाम है, ये सब उस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। तुर्की भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है। कोई भी मुल्क जो उनकी बातें सुनेगा और उनके साथ मुत्तफिक होगा, वो उनका एलाई बन सकता है, इत्तेहादी हो सकता है।
क्योंकि ये जूझ माजूज की कौम कोई एक खिते पर किसी एक रीजन में नहीं होगी, बल्कि लिखा है कि ये सारी जमीन पर फैली हुई हैं। और वो झूठ बोलने वाली स्पिरिट, अबलीस की स्पिरिट, वो ऑल फोर क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ, सारी अतराफ जाएगी, और जितनी कौमें उसके साथ इत्तेहाद करेंगी वो जूझ और माजूज स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में रहेंगी, उस फर्मा रवा के साथ होंगी जो उनको नेविगेट करता है, उन पर हुकूमत जताता है और उनके दिमाग को जो है वो कंट्रोल करता है। ये वो है, एक तो वो मुखालिफ मसीह है जो है वो हमने 16वें बाब में जो है वो पढ़ा था, जो अजदहा के साथ, जो झूठे नबी के साथ, जो एंटी क्राइस्ट है, एक तो वो है। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो उसी घड़ी में, यानी 7th ईयर ऑफ द टर्बुलेंस, इज़हार सानी के 7th ईयर के खत्म होते ही वो जो है वो आग की झील में डाला जाएगा। लेकिन उसमें स्पिरिट किसकी है? अबलीस की, जो झूठों का बाप है। वो फिर से 1000 साल के बाद फिर से छोड़ा जाएगा, वो फिर से उसी स्पिरिट के साथ फिर से एक जो है वो एंटी क्राइस्ट क्रिएट करेगा, जिसको दुनिया जूझ के नाम से जानती है। प्रोफेटिक लैंग्वेज में, प्रोफेसीज में उसको जूझ कहा जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि आज का जो सेशन है हम मुकम्मल तौर पर इस बात को समझ पाए होंगे, लेकिन ये बिगिनिंग है, ये आगाज है किसी बात को समझने के लिए कि जूझ और माजूज कोई एक कौम नहीं है। ये दुनिया के चारों हवाओं से जो है वो जमा की जाएंगी, ये पूरी दुनिया पर फैले होंगे, और जितने अबलीस की रूह के साथ मुत्तफिक होंगे वो जूझ और माजूज कहलवाएंगे। वो सारी कौमें जो मुखालिफ मसीह हैं और वो दुनिया के सारे कोनों पर जो है वो रहती हैं, उनकी सरजमीन जो है वो शरारत के मस्कन है। उनकी रहायशगाह, उनकी अमाजगाह, उनके रहने की जगह शरारत के खैमे हैं। रूहानी तौर पर जूझ जो है वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है। इसीलिए खुदावंद ने कहा है कि उसके फर्मा रवा से कह दो, उस लूसीफर से, अबलीस से, जो झूठों का बाप है, उससे ये कह दो कि मैं तेरा मुखालिफ हूं। और वही अपनी झूठी स्पिरिट के साथ कौमों को जमा करेगा जो शरारत के खैमों में बसना पसंद करती हैं। वही उसके इत्तेहादी बनकर मुकद्दस शहर का घेराव करेंगे, और वो जमीन ऐसे छुप जाएगी जैसे बादल जो है वो सरजमीन को जो है वो कवर कर लेता है, साया जमीन को कवर कर लेता है। और कलाम मुकद्दस में हिस्कियल नबी के सहीफे में भी लिखा है, मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि खुदा उन पर आग और गंधक बरसाएगा, उनको नेस्त कर देगा। ये जूझ और माजूज जो हैं वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट हैं, और माजूज उनके रहने की जगह है। उस शहर का नाम जो है वो माजूज है, यानी शरारत खैमा। मैं और आप अगर मैं समझता हूं बहुत सारी कंफ्यूजन भी हुई होंगी, बहुत सारी बातें समझ आने से जो है वो रह गई होंगी, खुदावन ने वक्त दिया तो हम जरूर इस पर फिर कभी बात कर पाएंगे। इतना सा डाइजेस्ट कर लीजिए ताकि हम अगली बातों को फिर किसी वक्त जो है वो जानने के काबिल हो जाएं। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।